देवरिया को देखते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया था, एक पद यात्रा करके आजादी के बाद जब इमरजेंसी हुआ था तो तमाम नेताओं ने पद यात्रा करके उस समय की तानाशाही सरकार को भगाया था। और आज समाजवादी लोग पद यात्रा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से बहुत जल्द सत्ता से हटाने का काम करें। लेकिन मौजूदा जो हालात है, इस हालात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने देवरिया को केवल चारागाह बना लिया। देवरिया के विकास के बारे में, देवरिया का उत्थान कैसा हो, देवरिया की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हो, यहाँ के डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं द सरदार सोसाइटी। अभी हमारे साथ अवनीश यादव जी हैं, जो इलाहाबाद सात संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? पूरा प्रदेश भर में देखा जाए तो देवरिया जो है सबसे पिछड़ा इलाका आता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देवरिया राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं रहा है। देवरिया में बाबू मोहन सिंह जी से लेकर उग्रसेन सिंह से लेकर हरिकेवल प्रसाद जी और ऐसे तमाम नेता देवरिया के सजवे सिंह, तो देवरिया राजनीतिक रूप से कभी पिछड़ा नहीं रहा। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी देवरिया का बड़ा समाजवादी आंदोलन का कर रहा है। लेकिन मौजूदा जो हालात है, इस हालात में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने देवरिया को केवल चारागाह बना लिया। देवरिया के विकास के बारे में, देवरिया का उत्थान कैसा हो, देवरिया की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हो, यहाँ के डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए पिछले 10 वर्षों जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है, राज्य में और केंद्र में भी जो तीसरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज देवरिया की हालात। आप यूथ हैं और सरकार को हमेशा देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी। सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या प्रदेश में देवरिया अलग है? नहीं, प्रदेश में देवरिया को सरकार अलग आंख से ही देखती है। देवरिया को देखते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। इसलिए देवरिया के बारे में कुछ नहीं दिखता। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो देवरिया की बात कर रहे हैं, आज सैकड़ों नौजवान एक साथ सड़क पर चलकर सड़क बनाने के लिए आंदोलन किए। आप इन नौजवानों को चेहरे को देखिए, इन सबके चेहरे पर, इनके कपड़े से अधिक मैल बैठा है। केवल आंदोलन किए हैं रोड बनाने के लिए। अगर सरकार का ध्यान होता तो ये नौजवान इतने तपती धूप में क्या सड़क पर चलते रोड बनाने के लिए? इसी सड़क पर यहाँ के अधिकारी भी चल रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी चल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए तमाम समाजवादी नौजवान अपने पसीने की महक से जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए। क्या मनसा हम लोग को यही है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, जो जनता के लिए काम उस पर रोड बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा बनाने के लिए। इसलिए समाजवादी लोगों ने सड़क पर उतरकर अपने पसीने की महक से सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन आरोप लगता है कि जो समाजवादी लोग हैं वो सड़कों पे टांडो करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते। तो सड़क पर हमें तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मिला होता तो वो बताता टांडो किए नहीं किए। और ये देखिए, एक नैरेटिव बनाई जाती है कि ये टांडो वो टांडो। हमारे साथ आगे आंदोलन किया गया, आंदोलन के पीछे तमाम थानाओं की फोर्स से अधिकारी थे और पद यात्रा जो हुई है आंदोलन का एक तरीका है। पद यात्रा करके आदरणीय देश में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया था। एक पद यात्रा करके आजादी के बाद जब इमरजेंसी हुआ था तो तमाम नेताओं ने पद यात्रा करके उस समय की तानाशाही सरकार को भगाया था। और आज समाजवादी लोग पद यात्रा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से बहुत जल्द सत्ता से हटाने का काम करें। आज यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में एक बहस छिड़ा हुआ है। आप चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, यूजीसी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर ऐसा ही कानून लाती है कि समाज आपस में लड़े, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लाकर इस देश को, इस प्रदेश को तोड़ना चाहती है। और कोई भी कानून लाने से पहले सरकार को ये कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई निर्दोष फंसे ना, और कोई पीड़ित हो तो उसके साथ न्याय मिले। आप अखिलेश जी वाला भाषा बोल रहे हैं। कोई भी कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई फंसे ना। 118% मैं जानता हूँ 118% कानून गलत था। 118% मौत दर बढ़े हैं, आत्महत्या के दर बढ़े हैं। विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमारे आपके दलित पिछड़ा बैकवर्ड एससी प्रोफेसर नहीं है। आपको लग रहा था कि यूजीसी बिल आया है तो कोई बेगुनाह मारा जाएगा? हम ये कह रहे हैं सरकार आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रोक क्यों लगा दी? आप ही तलवार और आप ही ढाल दोनों देंगे? ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो इस पे कुछ भी कहना नहीं। जी, अब आप इसको स्पष्ट कीजिए। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
और सरकार चाहती है कि समाज बटा रहे, समाज के लोग एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा देते कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, यानी कि यूजीसी आने से सर समाज बढ़ सकता था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज बट सकता है। समाज बांटने का भारतीय जनता पार्टी करती है, पहले हिंदू मुसलमान की, अब दलित पिछड़ा बैकवर्ड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं मंशा, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मंशा है उसको भी खत्म करेंगे। और ये सही है कि कोई भी हिंदुस्तान के रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी छात्र अगर निर्दोष है तो उसको फंसाया न जाए, और कोई अगर पीड़ित है तो उसको भी इंसाफ मिले। यानी कि आपको लग रहा है कि यूजीसी बिल आता तो कोई फंस सकता था? नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि बिल आता तो कोई फंस सकता था? हम कभी नहीं कहते कोई भी बिल आता है तो लोक कल्याण के लिए और छात्रों के हित के लिए आता है, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून भी है जिसका दुरुपयोग किया, जिसका यानी कि सदुपयोग जिस कानून का दुरुपयोग होगा वो कानून नहीं होना चाहिए। होगा। उस कानून पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता? सारे कानून ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग सरकार में हो रहा है, सारे ऐसे कानून हैं। तो इसलिए उसका इम्प्लीमेंट ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कोई भी पीड़ित न हो, किसी का भविष्य न खराब हो। बाकी अगर कोई पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिले। बाकी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में दलितों पिछड़ों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। सरकार को इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।